अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन की बुक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम इस समय देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के कुल 63 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज से 64वें प्रश्न से हम देखेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए हो तो भी उसका भी उल्लेख कमेंट सेक्शन में करें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताने का प्रयत्न करें। और सारी जितनी भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स पेपर किए गए हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। 64वां प्रश्न, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमचंद्र। इसका उत्तर होगा बी, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के 1928 नाटक के स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, पृथ्वीसेन। स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं अनंत देवी, देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा इत्यादि। 65वां प्रश्न, निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है। उन्हें चुनिए। कुंभन दास, बी कृष्णदास, सी छीत स्वामी, डी अर्जुन दास। तो इसका उत्तर होगा डी। दिए गए विकल्पों में से अर्जुन दास अष्टछाप के कवियों में नहीं है। कुंभन दास, कृष्णदास, छीत स्वामी इत्यादि सभी अष्टछाप के कवियों में हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी। इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य स्वयं उनके थे। देखिए ये इस तरह ये प्रश्न ये अष्टछाप से 2 प्रश्न आ गए हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 66वां प्रश्न, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, देवनागरी अक्षरों का नाम ध्वनि के अनुकूल है। बी, देवनागरी में जितना लिखा जाता है उतना पढ़ा भी जाता है। सी, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है। डी, देवनागरी में स्वरों और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। इसका उत्तर होगा सी, देवनागरी लिपि के संबंध में देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है कथन सही नहीं है। जबकि देवनागरी लिपि के संबंध में सही कथन है देवनागरी अक्षरों का नाम ध्वनि के अनुकूल है। देवनागरी में जितना लिखा जाता है उतना पढ़ा भी जाता है। देवनागरी में स्वरों और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि आक्षरिक है। देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। 67वां प्रश्न है, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रज रस के रचनाकार हैं। ए राय कृष्णदास, बी जगदम्बा प्रसाद हितैषी, डी सी दुलारे लाल भार्गव और डी उमाशंकर वाजपेयी उमेश। 81वां प्रश्न, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है। रसविलास आचार्य चिंतामणि, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध आचार्यतोष, जगत प्रमोद पद्माकर। यह तारांकित प्रश्न है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से विकल्प सी और विकल्प डी दोनों गलत है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया।
सही विकल्प इस प्रकार है: रसविलास आचार्य चिंतामणि, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबोध रसलीन और जगत विनोद पद्माकर। विकल्प डी में जगत प्रमोद पद्माकर दिया गया है, जबकि पद्माकर का ग्रंथ जगत विनोद है, प्रमोद नहीं। 82वां प्रश्न: दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुड़ा, बाहुरी ने आवो हठ। कबीर की इस साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल में भर कर दिया है। कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाट डाली है। सी, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में सांसारिक लेना देना पूर्ण कर लिया है। डी, वह जन्म मरण के चक्र से छूट गया है। डी, यह सांग रूपक का निर्वाह हुआ है। इसका उत्तर होगा बी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आव हठ। कबीर की इस साखी के संदर्भ में कथन: कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बात डाल दी। यह कथन असत्य है। कबीर की इस साखी के संदर्भ में सत्य कथन है: गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल से भर कर दिया है। कवि ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में सांसारिक लेना देना पूर्ण कर लिया है। वह जन्म मरण के चक्र से छूट गया है। यहाँ सांग रूपक का निर्वाह हुआ है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं: रमहिनी, सबद और साखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में लिखा है: इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। 83वां प्रश्न है: रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है? ए, भरत मुनि, बी, शंकुक, सी, भट्ट नायक, डी, भट्ट लोल्लट। इसका उत्तर होगा सी, रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र को माना जाता है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में यह उक्ति कही है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। आचार्य भट्ट लोल्लट को भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्त तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। 84वां प्रश्न: अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति, असौ न मन्यते कस्मादनुष्मण मनलंकृति। यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? ए, भामा, सी, बी, दंडी, सी, वामन, डी, जयदेव। इसका उत्तर होगा डी, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति, असौ न मन्यते कस्मादनुष्मण मनलंकृति। यह कथन जयदेव का है, अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। 85वां प्रश्न है: स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का नाम है कमला, विजया, जयमाला या रामा। इसका उत्तर होगा बी, स्कंदगुप्त नाटक में धन कुबेर की कन्या का नाम विजया है। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त 1928 में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य के उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। स्त्री पात्र हैं कमला, जयमाला, विजया, रामा, देवकी, देवसेना। 86वां प्रश्न: गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? ए, गोविंद स्वामी, बी, गोविंद स्वामी नंददास, बी है कुंभन दास कृष्णदास, सी है छीत स्वामी चतुर्भुज दास, डी है गोविंद स्वामी छीत स्वामी। इसका उत्तर होगा बी, गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के संबंध में विकल्प बी, कुंभन दास कृष्णदास युग्म गलत है। अष्टछाप में 8 शिष्यों का वर्णन है। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तीसरा प्रश्न आ गया अष्टछाप से। इस प्रश्न पत्र में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 87वां प्रश्न है: एक में व्यक्ति के कर्मों
द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, एक में कर्म प्रधान है तो दूसरी में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ए अशोक के फूल, बी जीने की कला, सी चेतना का संसार, डी श्रद्धा और भक्ति। इसका उत्तर होगा डी। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरी में व्यक्ति। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगे हुए सभी निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, आप लोग जरूर अवलोकन करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में 1939 ईस्वी 17 निबंधों की रचना की। एक भाषा या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। 88वां प्रश्न है, हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सबके सब अवयव आप उसने आपको अर्पण कर दिए, सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। यह कथन किस निबंध से है? साहित्य की महत्ता, मजदूरी और प्रेम, कछुआ धर्म, अशोक के फूल। इसका उत्तर होगा बी। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। यह कथन मजदूरी और प्रेम निबंध से है। इसके लेखक सरदार फूल सिंह हैं। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध की रचना की जो इस प्रकार है: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं और अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 89वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ? ए सिंघानिया, बी सोहन, डी सी मोहन, डी जुनेजा। देखिए आधे अधूरे से भी ये तीसरा प्रश्न है। तारांकित प्रश्न इसे आयोग ने किया है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह मनोज से हुआ था, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे 1959 ईस्वी के पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, मनोज। स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। पैरों तले जमीन इनका अपूर्ण रह गया था। 90वां प्रश्न है, भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। ए छत्तीसगढ़ी, बी तेलुगु, सी सीखर बाड़ी और डी भरतपुरी। इसका उत्तर होगा ए। भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य भाषा की बोली छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 91वां प्रश्न है, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना बड़ा सूर सागर में है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका उत्तर होगा डी। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना बड़ा सूर सागर में। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूर सागर ग्रंथ के रचयिता भक्तिकालीन कवि सूरदास जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ सूर सारावली तथा साहित्य लहरी हैं। सूरदास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए। 92वां प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है? ए सुमिरत दास, बी कालीचरण, सी बालदेव, डी राम कृपाल सिंह। इसका उत्तर होगा ए। मैला आंचल उपन्यास में सुमिरत दास को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है। मैला आंचल 1959 उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेडो हैं। यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव की कथा वर्णित है।
इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, विश्वनाथ, बालदेव, भगवान भगत, सुमिरत दास, लक्ष्मी, महंत साहब शनिचर आदि। रेणु द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। 93वां प्रश्न है, जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन किस स्त्री पात्र के प्रति है? ए होरी का गोबर के पति, गोबल गोबर लिखा लेकिन गोबर होगा, राय साहब का होरी के प्रति, धनिया का होरी के प्रति, जुनिया का माता दिन के प्रति। इसका उत्तर होगा सी, जाकर शीशे में मुंह देखो तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। यह कथन धनिया का होरी के प्रति है। धनिया और होरी गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। गोदान 1936 उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। अधूरा नाटक है इनका, अधूरा उपन्यास है। 94वां प्रश्न है, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। इस दोहे में निम्न रस और अस्थाई भाव है। हास्य रस हास, बी है श्रृंगार रस रति, सी है शांत रस निर्वेद और डी है श्रृंगार रस निर्वेद। इसका उत्तर होगा बी, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरत बहोरी बहोरी, निरखि निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। उक्त दोहे में श्रृंगार रस तथा रति नामक अस्थाई भाव है। 95वां प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। इसका उत्तर होगा डी, उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 इसमें तथा चतुर्थ भाग का 1934 इसमें प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार है, प्रारंभिक काल 700 से 1400 विक्रमी, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी, वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक। 96वां प्रश्न है, हरियाणवी के लिए ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया है, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ होता है ए समतल भूमि, बी गीली भूमि, सी ऊंची नीची भूमि, डी रेतीली भूमि। तो इसका उत्तर होगा सी। हरियाणवी के लिए ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ ऊंची नीची भूमि होता है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी भाषा उपभाषा की एक बोली है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली तथा कन्नौजी। 97वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के काव्य को, साहित्यिक मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जन जीवन के बीच प्रवाहित किया। यह कथन किसका है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बाबू गुलाब राय, डी डॉक्टर देवराज। तारांकित प्रश्न है, उसने काव्य को, साहित्यिक मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जन जीवन के बीच प्रवाहित किया। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, तब विकल्प बी सही होगा, जबकि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। 98वां प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भवभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? ए जयशंकर प्रसाद, बी घनानंद, सी निराला, डी देव
यह इसका उत्तर होगा बी, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन रीतिकालीन कवि घनानंद के विषय में है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस आदि। 99वां प्रश्न, चंद्रकांता पढ़ने के लिए जाने कितने उर्दू जीवी लोग ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका उत्तर होगा सी, चंद्रकांता पढ़ने के लिए जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 इसमें प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। 100वां प्रश्न इस प्रश्न पत्र का और अंतिम प्रश्न है ये, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं, दूसरे तरफ लेखक दिए हुए हैं। हम सीधे कूट देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार होगा, मुक्ति बोध की रचना है अंधेरे में, सुमित्रा नंदन पंत की है ताज, भीष्म साहनी की तमस और महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र। तो ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र खत्म होता है। प्रश्न पत्र कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड किसी भी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय को लेकर कर रहे हो तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का प्रयत्न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।